आरक्षण का और SC/ST एक्ट का प्रचंड विरोध कर रहे हैं। आखिर आप सबकी मंशा क्या है कि वो लोग आगे न बढ़े, नहीं, आरक्षण मिल रहा है? ना, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वो आगे जाए भाई, वो आगे जाएं, समाज आगे जाए। अगर वो जाएंगे, समाज जाएगा, तो हमारा देश भी आगे जाएगा। हम तो चाह ही रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था के जो आरक्षण की व्यवस्था है, उससे न तो वो आगे जा रहे हैं, न समाज आगे जा रहा है, तो देश तो जाने का कोई मतलब ही नहीं, देश जाएगा ही नहीं। जिस तरह की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल वही कर दिया गया है कि रेस कराया जा रहा है घोड़े का और गधे का, और घोड़े के पैरों में जंजीर बांध दी गई है। जो आगे जा सकता है उसको आगे जाने नहीं दिया जाता, और जो आगे नहीं जा रहा है या नहीं जाना चाहता है उसको खींच कर आगे लाया जा रहा है। ये व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ पे जो है इनके नेता जो आरक्षण समर्थक हैं, उनके जो नेता हैं वो अपनी ही खिचड़ी पका रहे हैं, वो अपना तवा लिए रोटी सेक रहे हैं। इस तरह की वैमनस्यता फैला के, समाज में विद्रोह फैला के कि आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, ऐसा बात कुछ नहीं है। आपको समान अवसर दिए जा रहे हैं। हमें यहाँ पे क्या अंतर है बताइए? अगर हमारे भी दो हाथ है, आपके दो हाथ है, दो पैर हमारे हैं, दो पैर आपके हैं। आप भी एक जिले में रहते हो, उसी जिले में हम भी रहते हैं। जितनी तहसीलें हैं उतनी तहसीलें मेरे लिए भी हैं, आपके लिए भी है। प्रदेश वही है हमारा, देश वही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ही हैं, प्रधानमंत्री भी एक ही होंगे। जब सब चीज़ें बराबर हैं, आपके लिए भी एक प्रधानमंत्री है, हमारे लिए एक प्रधानमंत्री है। जब सब चीज़ें बराबर हैं तो आप अलग से काहे व्यवस्था ले रहे हो? आप मेहनत करो, आगे आओ भाई। हर चीज़ को आपको सुविधा दी जा रही है, पढ़ने की सुविधा दी जा रही है, अवसर भी दिए जा रहे हैं। फॉर्म भरिए, आप परीक्षा दीजिए। अब फॉर्म भरने में ही आपके हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है। अरे भाई, हम सामान्य हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा हो सकता है हमारे पास पैसा उस आरक्षित समाज से भी कम हो। हमको फॉर्म भरने में कठिनाइयाँ होती है। जो फॉर्म की कीमत हमारे लिए 500 है तो आपके लिए कहीं 100 रुपये या 50 रुपये होता है, या कहीं कहीं शून्य होता है। अभी हाल में एक न्यूज आया है सुनने में जो बहुत ही हास्यास्पद लग रहा है हमको। अगर इस तरह की व्यवस्था कर दी जाएगी कि नीट PG में प्रवेश के लिए पहले 40% था आरक्षित वर्ग के लिए। 40% अगर ऊपर है, परसेंटेज 40 है, तो उनका प्रवेश दिया जाता था सीटें अगर है। हमने तो सुना है कि उसको 0 कर दिया गया, -40 कर दिया गया। अब -40 अंक पाने वाला डॉक्टर MD और MS करेगा, तो और जो उसमें आरक्षण में नहीं आते हैं वो उनके लिए पैरामीटर अलग है, उनका कट ऑफ अलग होगा। तो योग्य कौन होगा भाई? भी योग्यता ही तो वहाँ की जाती है। योग्य व्यक्ति ही शिक्षक होगा, चिकित्सक होगा। और जब योग्य ही नहीं होंगे, -40 नंबर पाने वाले, 0 नंबर पाने वालों को प्रवेश दे दिया जाएगा। तो जब उनको कठिनाई नहीं होगी, उनको जानकारी नहीं होगी, वो जान जाते पास तो हमें पास तो कर ही देंगे अगर एडमिशन ले लिए। तो चिकित्सा किसके सहारे हो जाएगी? आप कौन सी व्यवस्था चाह रहे हैं? हम यही व्यवस्था चाह रहे हैं। 2-3 बातें हमको दर्द करता है। एक तो हम ये चाह रहे हैं कि जिससे हम तो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे आपको 10% EWS दिया जा रहा है, बिल्कुल, तो EWS का भी हम विरोध करते हैं। EWS कभी भी कोई इतिहास में कुछ ऐसे पन्ने कहीं नहीं दर्ज होंगे कि जो सामान्य वर्ग ने मांगा हो EWS दिया जाए। हाँ, ये है कि विरोध आरक्षण किया जा रहा था, उसी में EWS उसी में घुसा दिया गया है। झुनझुना पकड़ाने के लिए झुनझुना दे दिया गया है कि आप बजाओ, इसी को लेके बढ़िया चलेगा आपका। अब आप ये बताओ कि जो नेता, दलितों के जो नेता बने हुए हैं, जो मसीहा बने हुए हैं, आपसे हम पूछ रहे हैं कि ना तो किसी भी अल्पसंख्यक विद्यालय में, किसी भी अल्पसंख्यक कॉलेज में, किसी भी अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी में दलितों को अवसर दिया जा रहा है तो भारत में ही भारतीय संविधान ही काम करता है ना। वहाँ क्यों नहीं अवसर दिया जाता है? ना तो एडमिशन में दिया जाता है, ना वहाँ के सिलेक्शन में अवसर दिया जाता है। और आपके नेता उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। आपके नेता, आपका एक वो है वाम से फिर संगठन है, वाम से बताता है कि सवर्णों ने खास करके ब्राह्मणों ने आपका शोषण किया है। लेकिन शोषण जहाँ हो रहा है, दिख रहा है, 5000 साल पहले की बात बता रहे हैं, शोषण किया गया। और वर्तमान आप लोग तो मनु यादव लेखा हमारा शोषण किया है। हमारी बात सुनिए, आपका शोषण नहीं किया गया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि शोषण किया गया है, लेकिन जो वर्तमान में आपका शोषण किया जा रहा है, अल्पसंख्यक कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में आपको नहीं मौका दिया जा रहा है, वो क्या हो रहा है बताइए? आप वो शोषण नहीं है कि नहीं है? तो उसकी बत्तियां काहे नहीं उठाते हो आप लोग? वो बात भी तो होनी चाहिए भाई, उसकी भी बात उठाओ। आप अपने नेता से कहो कि इसमें भी जो हमको अवसर दिया जाए। कहाँ नहीं दिया जाता है? पूर्व में हमको शिक्षा नहीं दी गई,
हमारे साथ भेदभाव किया गया। आज भी तो नहीं दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक कॉलेज में आपको शिक्षा उस तरीके से नहीं दी जाती है कि आरक्षित वर्ग में आपको एडमिशन दिया जाए, आरक्षित वर्ग में आपका सिलेक्शन किया जाए। शिक्षा भी नहीं दी जा रही, अब भी आपका शोषण हो रहा है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। आपके बावन मेश्राम जी जो हैं उनको नहीं दिख रहा है। समय समय पर इन्हीं ब्राह्मणों ने जो है आप सामाजिक सुधार के कार्यक्रम आयोजित किए, अपना जीवन लगा दिया उसी में, जैसे राजा राम मोहन राय थे। नहीं तो आपका कहने का मतलब है कि सब लोगों ने किया है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया क्या? किया काहे नहीं है? तो आपका सम्मान नहीं है क्या? जिन्होंने किया उनका सम्मान है जी। आप देखिए संत रैदास को आप जानते हैं। हाँ। आप कहते हैं हमारे वर्ग से थे, दलित थे, मैं भी मानता हूँ दलित थे, लेकिन उन्होंने किया है, उनको हम मानते हैं, उनको भगवान की तरह पूजते हैं। संत रैदास जी के लिए हमारे दिल में ईश्वर की कितना आस्था है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाकई किया है। अब आप कहिए कि हम काहे पूज रहे हैं या क्यों नहीं पूज रहे हैं? संत रैदास को हम मानते हैं, वाल्मीकि को मानते हैं। अभी आप मनुस्मृति की बात कर रहे थे ना, मनुस्मृति में कहीं भी जातीय व्यवस्था ही नहीं है, वहाँ पे वर्ण व्यवस्था है। और वर्ण व्यवस्था, चारों वर्ण व्यवस्था में बताया गया है कि इनका ये कार्य है, इनको ये मौका दिया गया है, ये काम करना चाहिए इनको। वहाँ जातीय व्यवस्था नहीं है। आप जाति यहाँ बना के और बैठे हो, कह रहे हो कि हमारा शोषण किया गया है। नहीं तो क्या जाति व्यवस्था जातीय व्यवस्था जो दी गई है उसको संविधान में दिया गया है, जाति मनुस्मृति में नहीं है, आप दिखा नहीं पाएंगे। वर्ण व्यवस्था से, उसमें वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था से जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो अच्छी चल रही थी। आपने जो संविधान इसमें चल रहा है उसमें जातीय व्यवस्था है। वहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है लोहार हैं, ये सुनार हैं, ये बढ़ई हैं, ये चमार हैं, ये बाभन हैं, ये पंडित हैं, ये क्षत्रिय हैं, यहाँ व्यवस्था की गई है। बात करते हैं जब आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए संविधान में तो सबको समानता का अधिकार दिया गया है। अच्छा, तो ये तो आप अपने मुँह से कह रहे हो, कहाँ समानता का अधिकार दिया गया? हमको भी तो उपेक्षित किया गया है, हमें कहाँ समानता का अधिकार दिया गया? संविधान में तो दिया गया। आपने बताइए आप कि हमको कहाँ दिया गया? हम सवर्णों को जहाँ अभी हमने कहा ना नीट पीजी में प्रवेश के लिए बात की है, कहाँ समान अधिकार दिया गया है? भाई हमने तो अपना हक आपको दे दिया, आपने कहाँ दिया भाई? शून्य नंबर पाने के लिए, शून्य नंबर तो हर कोई पा सकता है, हम डाल दे 0 पाएगा ही, हम डाल दे और बैठ जाए परीक्षा में, उसको शून्य नंबर मिल जाएगा और आपके तबके के लोग जो है एमडी बन जाएंगे। मान लीजिए देश से रिजर्वेशन है, लागू है, तो ये व्यवस्था ना हो, इसके एवज में क्या व्यवस्था हो कि जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं वो आगे आ पाए। आप क्या किस व्यवस्था की जो है मांग कर रहे हैं? नहीं, हम तो समान अवसर की बात कर रहे हैं, समान अवसर दिया जाए, और समान अवसर दिया भी जाता है, तो कहाँ रोका जा रहा है भैया? समान अवसर दिया जाता है हमको। अच्छा आप बताइए, समान अवसर मिल रहा था, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ये समान अवसर इसको नहीं कहते हैं जी, ये तो हाथ मारना हुआ। समान अवसर वो हुआ। अब आप बताइए कि आप कहते हैं कि समान अवसर नहीं दिया था। आप जाइए व्यवसाय में, आपको किसने रोका है? व्यवसाय करने गए आप, किसी ने रोका आपको? नहीं, किसी ने नहीं। तो किसी ने नहीं रोका, आप व्यवसाय करिए, आप पढ़ लिख लीजिए, पंडित बन जाइए, कौन रोक रहा है? आप कहते हैं, एक छोटी सी बात बता रहे हैं, हमारे साथ जातीय भेदभाव किया जाता है। हाँ, यही मैं बता रहा हूँ। आप कहते हो कि मंदिरों में पुजारी मेरे वर्ग का होना चाहिए, कहते हो ना? मंदिरों में प्रवेश भी नहीं मिलता है ना, प्रवेश मिलता है। कहते हैं कि पुजारी हमको नियुक्त किया जाए। हम कहते हैं कि मंदिर आपने तो बनवाया नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपको भेदभाव हो रहा है। आप एक मंदिर स्थापित करिए, भगवान विष्णु का, शंकर का, हनुमान जी का, या जिनको भी आप मानते हो, जो हिंदू देवताओं को मानते हो, उन्हीं की स्थापना कीजिए, एक मंदिर बनाइए, और जिस तरह से उनकी पूजा पद्धति है, पूजा पाठ किया जाता है, जितना सम्मान दिया जाता है, उस तरीके से सम्मान दीजिए, और फिर आप पुजारी बन के रहिए। कौन रोक रहा है? जानते हो क्या करना पड़ता है पुजारी को? सुबह 3 बजे, भोर में 3 बजे बिस्तर छोड़ना पड़ता है। अपनी साफ सफाई करेगा, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के उस भगवान को जिसको मंदिर में रखा है उसकी साफ सफाई करेगा, और ये सब करते कम से कम 3 घंटे लगते हैं। साफ सफाई पूरा करके उसके बाद भगवान का भोग लगता है, भोग की व्यवस्था करनी पड़ती है, और भोग लगाने के बाद फिर आप कुछ पा सकते हैं। और ये करना एक दिन की बात नहीं है, जब तक आप मंदिर में हैं, पुजारी हैं, तब तक करना पड़ेगा। आप बताइए, मान लो गर्मी में आप उठ जाते हैं, ठंडी में नहीं उठ पाएंगे, बरसात में नहीं उठ पाएंगे, किसी दिन आलस में आ जाएंगे, तो ऐसे पुजारी कोई बन जाएगा? आप मंदिर स्थापित कीजिए और देखिए क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। आपको खाली वो दिखता है कि मंदिर में चढ़ावा बहुत आता है और चढ़ावा सब पुजारी ले जाते हैं, ऐसा नहीं है।
वो उस मंदिर की व्यवस्था को देखा जाता है उस चढ़ावे से। आप क्यों पुजारी बनना चाहते हैं? क्या उद्देश्य है? भगवान की पूजा करना आपका उद्देश्य है? जी। तो पूजा करना उद्देश्य है तो आप मंदिर खुद स्थापित कीजिए। मंदिर की स्थापना के लिए भी कोई रोक नहीं है, कोई आपको रोका नहीं होगा। आपने कोई मंदिर स्थापित किया हो, आप बताइए किसी का मंदिर स्थापित किया गया हो और कोई रोकने गया हो? है कोई ऐसा उदाहरण है आपके पास? नहीं है। आप मंदिर स्थापित कीजिए, आप उसके पुजारी बनिए, आप जो चढ़ावा आता है आप ले लीजिए, लेकिन मंदिर की व्यवस्था करके तब आप चढ़ावा ले पाएंगे। ऐसा नहीं, बहुत कठिन काम है पुजारी बनना और मठ मंदिरों में जो है धर्म पूर्वक मर्यादा पूर्वक आचरण करके हो उसको चलाना। जीवन मतलब कह लीजिए तो परिवार अलग हो जाता है, पुजारी अलग हो जाते हैं। आपने मठ मंदिरों की बात की, प्राय ये भी देखा जाता है कि जो हमारे जो देश के मठ मंदिर हैं जी जी, इसका नियंत्रण सीधा सीधा सरकार अपने अधीन किया हुआ है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने अभी समझदारी की बात की, इसको हम मानेंगे कि समझदारी की बात की। मठ मंदिरों पे पूर्णतः नियंत्रण गवर्नमेंट का है जी, जो कि गलत है। अभी आप समानता की बात कर रहे थे ना, हमारे साथ ही समानता नहीं है, भेदभाव है। मठ मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, वहीं पे क्रिश्चियनरी मिशनरीज जो होती हैं, मतलब गिरजाघर होते हैं या मस्जिदें होती हैं, ये सब सरकार के नियंत्रण में नहीं है। तो आखिर इनको जो है अनियंत्रित क्यों छोड़ा गया है? इसीलिए छोड़ा गया है कि हमारे जो वही मैं बतिया आपसे कहना चाहता हूँ। अब जो आप कहते हैं कि संविधान है, बराबर का अधिकार है, तो ये सरकार के नियंत्रण में क्यों नहीं है? इस पे चढ़ावा जो आता है वो सरकार क्यों नहीं रखती है? इस पे सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार तो बाद में कहेंगे, पहले चर्चा कर लें इस पे। इस पे जो चढ़ावा आता है, इसके अंदर जो गतिविधियां होती है वो सरकार के नियंत्रण में क्यों नहीं है? इसके अंदर तो लोग बताते हैं कि मतलब देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, प्लानिंग होती है, तैयारियां चलती हैं, उस पे सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है? मतलब आपका कहना है कि जो धर्मांतरण के केस बढ़ रहे हैं भारत में, वो सब इसी की देन है? वो सब देखिए, मिशनरीज और जो ये है मस्जिद है, किसी की देन है। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई है, उसके अंदर क्या होता है किसी को पता है? सरकार को पता है? मंदिर तो पता है, मंदिर पे तो आपने नियंत्रण रखा, अपना रिसीवर बैठा रख दिया रखा है, लेकिन उस पर आपका नियंत्रण क्यों नहीं है? हाँ, लेकिन देश में तो धर्मनिरपेक्षता की बात होती है। धर्मनिरपेक्षता का पब्लिक को बजाया जाता है। वैसे जैसे चुनाव आता है तो पब्लिक को जागरूक किया जाता है, उसको उत्सव की तरह बताया जाता है, महोत्सव की तरह बताया जाता है। और जो हमारे नेता होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, वोट जब खरीदते और बेचते हैं उसमें उसको नहीं दिखाया जाता है। तो वैसे है वो भी, मंदिर की आप बातें करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, वैसे धर्मनिरपेक्षता है। जिस तरह से चुनाव उत्सव होता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं कि हर जगह हमको धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। आप तो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हो। आप जब ये बताइए कि हमारा देश 1947 में धर्म और संप्रदाय के नाम पे बढ़ गया, उसके बाद भी यहाँ मुस्लिम क्यों पड़ा है कि नहीं? अगर बढ़ गया तो क्यों मुस्लिम है, क्यों ईसाई? और अगर सब एक साथ रह सकते थे, जो कि आज दिख रहा है कि सब रह सकते हैं, तो फिर बटा क्यों? प्रश्न है कि नहीं? बिल्कुल। दूसरी चीज आप बात करिए कि यहाँ पे क्रिश्चियन नहीं थे, भारत में क्रिश्चियन नहीं थे। इतने क्रिश्चियन कहाँ से आ गए, ईसाई कहाँ से आ गए? जब थे ही नहीं भारत में हिंदू थे, मुसलमान थे। धर्मनिरपेक्षता की आड़ में क्रिश्चियन कहाँ से आए? देश को पुनः एक बार तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र में भारत में दीमक लग गए हैं, धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। मुझे डर है कि आने वाले कुछ ही समय में आप सुनोगे कि यहूदी भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम और जो ये हैं क्रिश्चियन और यहूदी भी आ जाएंगे अगर ऐसे चलता रहा तो इसलिए पहली बात तो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि देश को आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है, देश को प्रतिभा की ज़रूरत है, देश को योग्यता की ज़रूरत है, देश को अस्तित्व बचाना है, तो इन सब चीज़ की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भारत के मठ मंदिर हैं, इन सबको सरकार के नियंत्रण से बाहर रखा जाए, या फिर अगर सरकार नहीं छोड़ना चाहती है तो भारत में जितने भी मठ मंदिर हैं, जितने भी मदरसे हैं, जितने भी मस्जिदें हैं, जितने भी क्रिश्चियन मिशनरी हैं, गिरजाघर हैं, इन सबको सरकार अपने नियंत्रण में रखे और समय समय पर जनता को ये बतावे कि यहाँ से ये गतिविधियाँ हो रही है और यहाँ पे इतने धन का मतलब आगमन हुआ, मिला हमको, इतना हमने खर्च किया, वो भी प्रस्तुत करें। समझ रहे हैं ना? और जो ये बाहर से आने से ज़्यादा डर तो है जो धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण पे रोक लगावे, धर्मांतरण और घुसपैठ इस पे रोक लगाए। और तमाम संगठन जो देश विरोधी वक्तव्य देते रहते हैं,
इस पर भी रोक लगाए, इस पर तुरंत कार्रवाई करे। और मैं खास करके कहूँगा कि बाम सेफ जैसे संगठन जो निरंतर आग ही उगलते हैं देश के खिलाफ, उस पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए।